श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रावण का नाम दशग्रीव था और दशग्रीव से रावण कैसे बना। और दूसरी बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि लंकापति रावण की तपस्या का मूल कारण क्या था, क्यों उन्होंने इतनी तपस्या की। देखिए, ऋषि विश्वश्रवा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। उसका नाम रावण का पहले दशग्रीव था। दशग्रीव इतना ज्ञानी था कि उसके बराबर पूरे ब्रह्मांड में कोई ज्ञानी नहीं था। लेकिन दशग्रीव और कुंभकर्ण जैसे जैसे बड़े होते चले गए, उनका आतंक बढ़ने लगा, उनका अत्याचार बढ़ने लगा। एक दिन कुबेर अपने पिता विश्वश्रवा से मिलने के लिए आश्रम पहुंचे। तब जो रावण की मां थी कैकसी अपने पुत्रों को बोलती है कि तुम्हें कुबेर की तरह ही वैभवशाली बनना है और इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा से तपस्या करो और ब्रह्मा से वरदान मांगो। तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। पहले विभीषण तो धर्मात्मा था ही। विभीषण ने तपस्या की और उन्हें असीम भक्ति का वरदान मांगा। उन्होंने 5000 वर्ष तक अपने मस्तक और हाथ को ऊपर रखकर तपस्या किया। 5000 वर्ष तक एक पैर पर रहकर एक उंगली पर खड़े होकर कठोर तपस्या की। दशग्रीव ने अपने सारे भाइयों से सबसे कठिन तपस्या की। 10,000 वर्ष तक उसने तपस्या की और हर 1000 वर्ष के बाद वो अपना शीश जो है चढ़ा देता था, भगवान को समर्पित कर दिया करता था। और अंत में ब्रह्मा को वरदान देने के लिए आना पड़ा। तो दशग्रीव ने एक ही वरदान मांगा, कहा कि देव दानव गंधर्व किन्नर कोई भी उसका वध नहीं कर सके। उसने मनुष्यों और जानवरों को छोड़ दिया, क्योंकि मनुष्यों और जानवरों को वो कुछ मानता ही नहीं था, उसे वो तुच्छ समझता था। और इसी कारण से भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा और उसने जानवरों के लिए मांगा। तो इवन जो आर्मी लेकर राम जी पहुंचे थे लंका, वो सब जानवरों की फौज थी। अभी वरदान के बाद रावण सर्वशक्तिमान समझने लगा अपने आप को। तो जो लोग राक्षस लोग रसातल में थे वो उसके फॉलोअर बन गए और उसने फिर आतंक मचाना शुरू किया। अभी मेन बात आती है कि दशग्रीव से वो रावण कैसे बना। दशग्रीव ने नंदी के श्राप और चेतावनी को अनसुना करके आगे बढ़ा अपने जीत के मद में चूर। और जिस पर्वत पर भगवान शिव विश्राम कर रहे थे, उसने उसे अपने हाथों से उठा लिया, बाहों से उठा लिया। अब शिव ने पूरे पर्वत को ही अंगूठे से दबा दिया, जिससे इसका जो हाथ था रावण का वो दब गया। और यहाँ उसने शिव सूत्रम का पूरा पाठ किया है। अब यहाँ पर भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो। तब रावण ने मंत्रियों की सलाह पर 1000 वर्ष तक शिव की स्तुति की, उसके बाद उसे वरदान मिला था। तो भगवान शिव ने दशग्रीव से प्रसन्न होकर उसे अपनी चंद्रहास खड़क दी और कहा कि तुम्हारे रुदन से सारा विश्व कराव उठाए, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। रावण का अर्थ रुदन होता है। तब से दशग्रीव रावण के नाम से जाना जाने लगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।